नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं औराई प्रखंड अंतर्गत संभूता गांव में हूं। यहां पर हम आपको बता दें कि भागीरथ मिथिला विकास मंच के तत्वाधान में यहां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम चाहेंगे कि इन लोगों को भी दिखलाइए। ये लोग जो है जाँच करवाने के लिए, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इन लोगों का जाँच अभी होना है। और इधर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी कुछ का जाँच हो चुका है, कुछ घर भी जा चुके हैं, कुछ लाइन में भी लगे हुए हैं। और लगातार डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का टीम और ये भागीरथ मिथिला विकास मंच के जो सचिव हैं शेखर जी, ये लगातार सुबह से इस खराब मौसम में भी, दिन के दोपहर में, आज बारिश भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी देख सकते हैं कि अगर बिजली में समस्या न हो, इसके लिए जनरेटर अलग से व्यवस्था की है ताकि यहाँ जो है काम में किसी तरह का अवरुद्ध नहीं हो। और लगातार उस समय से लगातार जांच चल रहा है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ जो अधिक से अधिक पेशेंट का जो बीमारी है वो किस तरफ बढ़ रहा है। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब पे, जहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर जो है ये क्या जो है इस क्षेत्र में, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास कौन कौन सी बीमारी ज़्यादातर लोगों में पाया गया है। जांच के बाद में सर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सर ये आप जिस तरह से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, उसी तरह से हम भी जो है समाज में जो लोग हैं उनको अवेयरनेस की ओर लेके जा रहे हैं। हम भी एक तरह से जागरूकता ही फैलाते हैं। यहाँ जो आप जांच किए हैं सर, आम तौर पर जो परसेंटेज पेशेंट है उनमें क्या समस्या है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चंद्र है। मैं पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे इस गांव में अभी हम लोगों ने करीबन 50 मरीज के आसपास जांच किए होंगे, जिसमें अधिकतर मरीजों को ब्लड प्रेशर है और उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर जानते हैं कि हाँ हमें है और दवा कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, यानी ये रेगुलर ट्रीटमेंट पे हैं, और कुछ तो दवा खा ही नहीं रहे हैं। कुछ मरीज ऐसे भी मिले जिनको ब्लड शुगर है और काफ़ी गर्व से बताते हैं कि हाँ हमें शुगर है और इतना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत नितांत अभाव है, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस का। यहाँ के लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी भी जागरूकता नहीं है। इसका क्या कारण कहिएगा सर? अगर अपने ही स्वास्थ्य के प्रति लोग यदि सजग नहीं रहे तो फिर औसतन उम्र जो है तो स्वाभाविक है लोग बीमार पड़ेंगे और औसतन उम्र में कमी आएगी। देखिए, मेरे हिसाब से लोग स्वास्थ्य के प्रति इसलिए उदासीन है क्योंकि उनको स्वास्थ्य में कोई पूंजी नहीं दिखता है। जबकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई पूंजी नहीं होती है, हेल्थ इज वेल्थ। लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य पे खर्चा करने से अच्छा है कि हम अच्छे खाने पे खर्चा करें, अच्छे कपड़ों पे खर्चा करें। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो पैसा लगेगा, उम्मन सी बात है, जाहिर सी बात है। डॉक्टर देखेगा तो पैसा लेगा ही, और डॉक्टर से दिखाइएगा तो 2 तरह का जांच लिखेगा बीमारी को रूल आउट करने के लिए, तो लोग कराएंगे नहीं। इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। और अगर डॉक्टर के पास आप जाइएगा नहीं तो आपको कौन सी बीमारी है कैसे पता चलेगी, और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक होइएगा। जांच की बात कहें डॉक्टर साहब तो लोग में बड़ा भय रहता है, और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं कि जांच से लोग जो है जितना बीमारी से नहीं मरते हैं, उतना बीमारी के बाद जो है लोग, अगर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उसका जो बिल हो जाता है, और खास करके जांच में जिस तरह से लूट मची हुई है उसको लेकर के क्या कहिए। अगर लोग जांच बिल के वजह से भी नहीं करवाना चाहते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे के बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन अब आप एक बात बताइए कि अगर सिंपल सा ब्लड प्रेशर का आप इलाज करने जाइएगा तो आपको बिल कम आएगा। अब उस ब्लड प्रेशर के कारण आपको लकवा मार दिया है तो उसके लिए आदमी जांच लिखेगा ही, आपको अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा, तो बिल तो अमूमन बढ़ेगा ही आपका। जो काम आपका 500-1000 में हो सकता है, आप उसको नेग्लेक्ट करके, इसको इग्नोर करके उसको लाख 2 लाख लेकर जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर दोषी नहीं है, डॉक्टर भी दोषी हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ मरीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समय समय पर आकर इलाज कराए। मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, मरीज दवा छोड़ देता है या डॉक्टर के पास जाना छोड़ देता है, तो वो दवा के दम पे कंट्रोल होता है ना। आगे आप दवा नहीं खाइएगा, आपको 10 तरह की बीमारियां होंगी, फिर डॉक्टर के पास जाइएगा तो जांच तो लिखेगा ही, जांच लिखेगा तो खर्च तो होगा ही। आप सिंपल सा कपड़ा खरीदने जाएगा तो उसमें तो खर्च होता है, तो उसमें लोग कोई नहीं बोलता है कि यहाँ कपड़ा बहुत महंगा है, लेकिन जांच महंगा हो गया है। जांच महंगा होगा क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मशीनें कम बनती हैं, अधिकतर मशीनें बाहर से आती हैं, उसका कॉस्टिंग लगता है, मशीन महंगा होता है, इसलिए जांच महंगा होगा। सरकार की ओर से हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है एक्स्ट्रा मशीन लगाने के लिए, तो हम बैंक से लोन लेकर लेते हैं, तो हम तो जांच लिखते हैं, जांच कराते हैं, तो महंगा तो होगा ही, हमको बैंक को भी पैसा देना है। कहीं ना कहीं जांच को लेकर के सर एक और चीज हम आपके हिसाब से, जो आपने जो बताया उसके हिसाब से जो हम समझे हैं
कि छोटा छोटा अगर बीमारी, अगर जब सी थोड़ा ही बीमार पड़े लोग और उसी समय यदि जांच अगर करवा लेता है तो बड़े बीमारी से भी बच सकता है और बड़ा जो मोटा रकम खर्च होता है उससे बचा जा सकता है। डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। अगर आप शुरू में इलाज कराइएगा तो आपका इलाज का खर्च कम आएगा ही, और अगर आप इलाज बाद में कराइएगा तो आपका खर्च बढ़ेगा ही। आप सिंपल सा आप एक बात समझ लीजिए, किसी आदमी को दांत में छेद है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में खोड़र बोलते हैं, अगर वो शुरू में जाएंगे तो पहले डॉक्टर उसको फील करेगा, लेट जाएंगे तो उसको निकालेगा, और अगर उसमें थोड़ा सा भी वो चाहते हैं कि हमको दांत बचाया जाए तो उसके लिए अगर आरसीटी करेगा तो उसमें खर्च तो लगेगा ही। तो आप इलाज किस तरीके से करा रहे हैं और कहाँ करा रहे हैं, इस पे आपका खर्च डिपेंड करेगा। अच्छा सर, बोले हैं कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट यहाँ कुछ ज्यादा है, आखिर वजह क्या रहता है कि आमतौर पर बहुत कम उम्र में भी लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है, क्या कारण है इसका? सबसे ज़रूरी बात जो इसमें है वो अनियमित खान-पान, अनियमित दिनचर्या, लोग व्यायाम नहीं करते हैं, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर की समस्या अब आम बात हो चुकी है। लोग को तनाव बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।